बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज हवा के साथ बारिश की बूंदों की फुहार खिड़की से अंदर आ रही थी। रह रह के आसमान से बिजली चमक रही थी और बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट से पल भर के लिए एक शोर सा उत्पन्न हो रहा था। हवा के झोंकों के साथ सड़कों पर बारिश का पानी उड़ता हुआ सा नजर आ रहा था। ऐसे मौसम में अजहर बेबसी से बिस्तर पर पड़ा यादों के पन्नों को एक बार आज फिर से पलट रहा था। वो बहुत बीमार हो चुका था और वैसे भी अब वो जिंदगी से बेजार सा हो गया था। तन्हा रहते रहते अब वो ऊब चुका था। उम्र के 70 साल किस कदर किस दर्द में और तकलीफ़ों में उसने गुजारे थे, ये बातें याद करके उसकी आंखें भीग जाया करती थीं। सब कुछ लग रहा था जैसे ये सब कल की ही बात है। अचानक उसकी यादों में रश्मि का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। कितना प्यार करती थी वो उसे, अजहर से, और अजहर भी उससे कितना प्यार करता था। दोनों में बेइंतहा प्यार देखकर सब लोग एक दूसरे की मिसाल दिया करते थे। दोनों एक दूसरे पर जान निसार करते थे। उनके बीच जाति धर्म की कोई दीवार न थी। बस इन बातों से बेखबर दोनों एक दूसरे के प्यार की गहराइयों में डूबे रहते। अजहर और रश्मि की मुलाकात भी बहुत दिलचस्प माहौल में हुई थी। यही बरसात का मौसम था। ऑफिस से निकलते निकलते बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। असर ने सोचा कि घर जल्दी पहुंचने में ही भलाई है, क्योंकि बादल काले काले उमड़ घुमड़ कर जता रहे थे कि बारिश किसी भी वक्त बहुत तेज रफ्तार पकड़ सकती है। वो अपनी बाइक से कुछ ही दूर चला होगा कि सचमुच में बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया और मोटी मोटी बूंदें बारिश की लगातार गिरने लगी। इसके बाद धुआंधार बारिश होने लगी। बूंदों ने हवा के साथ उसके चेहरे पर गिर गिर कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तो वो दुकान के नीचे बाइक रोककर खड़ा हो गया और वहाँ और भी बहुत सी दुकानें थीं जिनके सबके शटर गिरे हुए थे। और उसने सोचा कि अब बारिश धीमी होगी तो चला जाऊंगा। तभी उसे कहीं पास में ही किसी के थर थर कांपने की आवाज़ें सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा। अब तक काफ़ी अंधेरा घिर आया था। उसने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करके आसपास देखा तो कुछ ही दूर पर शटर के नीचे एक युवती खड़ी कांप रही थी। उसका शरीर बारिश के पानी से भीगा हुआ था। डर की रेखाएं उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थीं। अजहर ने सोचा कि कोई संभ्रांत युवती लगती है, मैं इसकी क्या और कैसे मदद कर सकता हूँ। इसी नियत से अजहर ने उसके पास जाकर उससे कहा, आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है। वो युवती, जिसका नाम रश्मि था, बोली, मैं 2-3 बच्चों को इस तरफ ट्यूशन पढ़ाने आती जाती हूँ, मगर घर लौटते वक्त आज बारिश होने लगी तो मैं भीग गई। तब बारिश जब रुकेगी तो मैं घर चली जाऊंगी। इस पर अजहर ने कहा, क्या आप पैदल ही आती जाती हैं। तो रश्मि ने कहा, मैं तो टेम्पू से आती जाती हूँ, मगर आज मौसम खराब होने की वजह से कोई वाहन ना मिला तो मैं पैदल ही घर जाने के लिए चल पड़ी थी। बारिश तेज होने के कारण मैं यहाँ खड़ी हो गई। असर ने उससे हमदर्दी जताते हुए कहा, कोई बात नहीं, बारिश थोड़ी धीमी हो जाए तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। रश्मि की काफ़ी नानुकुर के बाद अजहर ने उसे अपने साथ चलने के लिए राज़ी कर ही लिया। काफ़ी देर के बाद जब बारिश कम हुई तो अजहर ने उसे उसके घर के पास उतार दिया और उससे धीरे से उसका नाम पूछा। तो उसने कहा, मेरा नाम रश्मि है, मुझे अजहर कहते हैं। ये कहकर अजहर ने गाड़ी वहाँ से बढ़ा दी और चला गया। उस दिन के बाद न जाने क्यों अजहर की निगाहें शाम को ऑफिस से घर आते जाते रश्मि को ढूंढती रहती। फिर एक दिन रास्ते में रश्मि टेम्पू के पास खड़ी दिखाई दी। कुछ और लोग भी खड़े थे।
उसने रश्मि को आवाज़ दी तो वो उसके पास आकर बोली कि मेरा टेम्पो का पहिया पंचर हो गया है, इसलिए हम सब उतर के अभी अभी वहाँ खड़े हुए हैं। फिर अजहर ने उससे कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रश्मि भी बेसाख्ता उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में अजहर ने कहा कि चलिए आज आपके साथ एक कॉफ़ी हो जाए। रश्मि इनकार न कर सकी। फिर दोनों ने कॉफ़ी शॉप पर जाकर कॉफ़ी पी और बातें करने लगे। इस तरह दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही न चला। अब काफ़ी वक्त बीत चुका था। रश्मि के घर वाले उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगे थे। रश्मि बहुत उदास हो गई थी। उसके माता पिता धर्म के मामले में बहुत कट्टर थे। एक मुस्लिम लड़के से शादी तो क्या, उसका जिक्र भी उन्हें गवारा न था। लेकिन रश्मि दिल ही दिल अजहर को अपना सब कुछ मान चुकी थी। वो उसके सिवा किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकती थी। यही हाल अजहर का भी था। रश्मि ने सारी बात दूसरे दिन अजहर से बताई तो अजहर ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे मम्मी पापा के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर तुम्हें उनसे मांग लूँगा। तो रश्मि ने कहा, नहीं, ये सब ना करना। तुम नहीं जानते मेरे घर वालों को, वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मैं ही कोई रास्ता निकालती हूँ। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन मौका देखकर रश्मि ने अपनी माँ से अजहर की बाबत सारी बात बता दी तो माँ ने घर में कोहराम मचा दिया। रश्मि को बहुत बुरा भला किया और उसके साथ बहुत बुरी तरह पेश आईं। शोर सुनकर पिताजी भी वहाँ आ गए। पिताजी को जब सारा मामला पता चला तो गुस्से से दो तीन तमाचे रश्मि के गाल पर जड़ दिए और चिल्लाकर बोले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कदम उठाने की? तूने हमारी नाक ही कटवा के रख दी। अब सुन ले, आज से तू कहीं नहीं जाएगी और जहाँ हम कहेंगे वहीं तेरी शादी होगी। अब रश्मि अपने ही घर में कैद हो चुकी थी। कोई सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करता था। इधर अजहर रश्मि की राह देखते देखते थक गया था। जब कई दिन बीत गए और रश्मि नज़र नहीं आई तो उसने रश्मि की सहेली आभा को ढूंढना शुरू किया, जो कि इन दोनों के प्यार की हमराज भी थी। एक दिन रश्मि की सहेली अजहर को रास्ते में मिल गई तो अजहर ने रुआंसा होकर रश्मि का हालचाल पूछा कि आभा, रश्मि कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है? तो आभा रोने लगी। बस अजहर से इतना ही कहा कि भैया, रश्मि अब इस दुनिया में नहीं है। वो आपसे शादी करना चाहती थी लेकिन उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उसकी शादी अन्य किसी युवक से करने के लिए उसे बाध्य कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अजहर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग सुन्न हो गया। आभा कब वहाँ से चली गई उसको मालूम ही ना चला। रश्मि की सहेली आभा उसको सब कुछ बताकर जा चुकी थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अकेला वहाँ खड़ा कुछ सोचने लगा और ज़ार ज़ार रोने लगा। फिर वो जैसे तैसे घर आया और रश्मि को याद करके बहुत तड़पा और रात भर रोता रहा। उसने भी किसी और से शादी ना करने की कसम खा ली। तब से लेकर अब तक ना जाने कितने ही मौसम आए और चले गए, लेकिन रश्मि की याद अजहर के दिमाग से कभी नहीं गई। फिर वो भी और ज़्यादा बीमार रहने लगा और उम्र के 70 साल कैसे गुजर गए पता ही ना चला। आंखें धुंधला चुकी थीं, शरीर जर्जर हो चुका था। कमज़ोरी के कारण चलना फिरना तो दूभर था ही, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पाता था ठीक से। लेकिन फिर भी यादों का तूफान ज्यों का त्यों उसके दिल दिमाग में आकर शोर मचाकर उसके मन को तड़पा जाता था और लगता था जैसे अब रश्मि बाहें फैलाकर उसको बुला रही है। फिर एक सुबह
उसके घर में कोई हलचल ना होने पर आस पड़ोस वालों लोगों ने उसके घर जाकर जब देखा तो अजहर हमेशा के लिए रश्मि के पास जा चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके मृत चेहरे पर संतोष के भाव थे। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।